आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू मैथ क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का क्लास लेकर आया हूं, जो छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम अपने मैथ के क्लास में आप लोगों के लिए आरोही और अवरोही क्रम लेकर आया हूँ, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लेके आया हूँ। ये मैथ का क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा, और इसे कोई भी मैथ पढ़ने वाला विद्यार्थी इस क्लास को देख सकता है और समझ सकता है। उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग से क्लास में आगे पढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि मैथ में जीरो हो या इंग्लिश में जीरो हो, तो इंग्लिश जीरो से पढ़ने के लिए या मैथ जीरो से पढ़ने के लिए हमारे इजी स्टडी विथ राजू क्लासेस में जुड़िए यूट्यूब पर, और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपने अंग्रेजी में कमजोर को दूर कीजिए और मैथ में कमजोरी को दूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज का क्लास। देखिए हमारा क्लास है आरोही और अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश मीडियम में इसे क्या कहते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी मीडियम में आरोही एंड अवरोही क्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए पहला हमारा क्या है? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को अंग्रेजी में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, यानी आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी किसी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना ही आरोही क्रम होता है। उसी को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका परिभाषा आप यदि चाहते हैं परिभाषा किस प्रकार से इसे बता सके, याद कर सके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। किसी भी संख्या को छोटे से बड़े के क्रम में लिखोगे तो उसे क्या कहेंगे? आरोही क्रम। बस यही बात आपको याद रखना है, यानी या तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में, यानी छोटे से बड़ा क्रम में लिखने को ही आरोही कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण है, आरोही क्रम में लिखा गया है। देखिए एक के बाद तीन, तीन के बाद 7, 11, 13, 20, इस प्रकार क्या है? ये आरोही क्रम में है। देखिए एक क्या है? छोटा। एक से बड़ा क्या है? 3, 3 से बड़ा क्या है? 7, 7 से बड़ा क्या है? 11, 11 बड़ा क्या है? 13, 13 से बड़ा क्या है? 20। ये यानी आरोही क्रम में हो गए, यानी क्योंकि ये छोटे से बड़े क्रम में लिखे गए हैं, यानी बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। ये बढ़ते क्रम का चिन्ह होता है। देखिए छोटे की तरफ इस तीर का मुंह बंद होता है और बड़े के तरफ तीर का मुंह खुला होता है। इसी को चिन्ह लगाते हैं बढ़ते क्रम का। ये चिन्ह है बढ़ते बड़ा का संकेत है, बड़ा और मुंह खुला रहता है। अब देखिए आपको आरोही क्रम पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको आरोही क्रम में 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो सिंपल संख्या देगा और कहेगा आपको आरोही क्रम में लिखिए, या तो आपको माइनस प्लस करके दे देगा एक ही में मिक्सचर, या तो माइनस माइनस देगा, कहेगा आपको आरोही क्रम में लिखिए, या तो आपको दशमलव में देगा यानी डेसिमल में देगा और कहेगा आपको इसे आरोही क्रम में लिखिए, या तो यानी भिन्न में देगा, यानी भिन्न का सवाल देगा, उसे आपको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो इससे आप नियम याद रखेंगे, इसी प्रकार से आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से इन प्रश्नों का कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है क्या? एक सिंपल अंक दिया गया है, आरोही क्रम में लिखना है, तो ऐसे आप लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं आप लोग। या तो आरोही क्रम लिखिए या तो असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। अब देखिए सिंपल वाक्य दिया है, इन्हें हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आरोही क्रम में बैठाना है, यानी लिखना है। देखिए 10 दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है, 13 दिया है, यानी 19 दिया है, 25 दिया है, यानी 50 दिया है, 17 दिया, 18 दिया है, 75 दिया है। इनका क्रम
आगे पीछे है, एक क्रम से है नहीं। और इसे इंग्लिश में क्या 10, 9, 15, 13, 19, 25, 15, 50, 50 यानी 70, 17, 18 और 75 दिया गया है। इसे हमें क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना नहीं, असेंडिंग क्रम में लिखना है। देखिए अब हमें बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े के क्रम लिखना है, तो पहले हमें सबसे छोटा ढूंढना होगा। देखिए इसमें यानी 10, 9, 15, 13, 19, 25, 50, 17, 18 में 75 में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा क्या है? 9 है। 9 को पहले आप लिख देंगे, यानी 9 को पहले, उसके बाद एक चिन्ह लगा देंगे बड़ा का, यानी बढ़ते क्रम में। उसके बाद 9 से बड़ा क्या है? 9 से बड़ा 10 है। उसके बाद 10 को लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है? उसके बाद यानी 10 से बड़ा है 13, 13 को लिख देंगे। 13 को ऐसे लिख देंगे। 13 से अब बड़ा क्या है? 13 से बड़ा 15 है, अब 15 को लिख देंगे। यानी अब 15 से बड़ा कौन सा अंक है? 15 से बड़ा क्या है? यानी 17 है, 17 को लिख देंगे। 17 से बड़ा क्या है? 17 से बड़ा हमारा 18 है, यानी 18 को लिख देंगे। 18 से बड़ा क्या है? 18 से बड़ा 18 से बड़ा यानी 25 है, 25, 19 है, 19 भी दिया है, 19 को लिख देंगे। 19 से बड़ा क्या है? यानी 25 है, 25 को लिख देंगे। 25 से बड़ा क्या है? 25 से बड़ा है 75, अरे 50, 50 को लिख देंगे। और 50 से बड़ा क्या है? 50 से बड़ा 75 है, 75 को लिख देंगे। इस प्रकार क्या हो गया हमारा? आरोही क्रम में हो गया। कोई भी अंक दे सकता है, सैकड़ों में, हजार में, लाखों में, करोड़ों में, कोई भी अंक देगा। आपको इसी क्रम से यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। यानी सैकड़ा में भी दे सकता है, हजार में भी दे सकता है, यानी लाख में भी दे सकता है, करोड़ में भी दे सकता है। बस आपको नियम याद रखना है कि आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। अब दूसरे तरह का यानी दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको क्या माइनस लगा के पूछ सकता है कि माइनस में दिया रहेगा, उससे आप लोगों को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना होगा यानी लिखना होगा। जैसे -50, -75, -10, -5, 1, 0, 7, 13, -90 दिया है। मतलब इसमें प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, जीरो भी हो सकता है। इससे क्या आपको आरोही क्रम में लिखना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत गलतियां करते हैं छात्र यानी विद्यार्थी, बहुत इसमें गलतियां करते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। जो छोटा होता है उसे पहले लिख देते हैं, जो बड़ा होता है उसे बाद में लिख देते हैं। माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें माइनस और प्लस का ध्यान देना होगा। यानी माइनस जो अंक जितना माइनस में अधिक होगा वो उतना ही छोट होगा, क्योंकि कर्जदार अगर कोई कर्ज है किसी का, मान के कोई 500 किसी का कर्ज है और कोई किसी का 200 कर्ज है, तो 500 वाला कर्ज वाला आदमी यानी व्यक्ति 300 कर्ज वाले व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा, यानी छोटा माना जाएगा। इसलिए जब माइनस लग जाता है तो जितनी बड़ी अंक रहेगी उतनी ही छोटी मानी जाती है। माइनस जब किसी अंक के सामने लग जाएगा तो जितना ही बड़ा अंक होगा उतना ही वो छोटा माना जाएगा, यानी वही उतना ही गरीब माना जाएगा। इसलिए इस माइनस प्लस का ध्यान करते हुए लिखेंगे। अब देखिए -50, -75, -10, -5, 1, 0, 7, 13, -90 दिया है। तो सबसे छोटा क्या है? इसमें सबसे छोटा यानी -90 है, क्योंकि ये सबसे गरीब है। 90 रुपया कर्ज जा रहा है तो यानी -90 पहले लिखाएगा। अब इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा क्या अंक है? इससे बड़ा 75 है, यानी 75 इससे थोड़ा कम छोटा है, थोड़ा कम गरीब है। अब इससे छोटा क्या है? इससे गरीब कौन है? इससे थोड़ा कम गरीब 50 वाला है, यानी 50 रुपए कर्जा है, तो ये इससे छोटा हुआ, यानी बड़ा हुआ, छोटा नहीं, समझ कीजिएगा। ये 75 से यानी -75 से -50 क्या हुआ? बड़ा हुआ। ये नहीं कि अंक नहीं देखेंगे कि 75 बड़ा है और 50 छोटा है। माइनस प्लस के नाते जो माइनस अधिक अंक होगा वो छोटा होगा, जो कम होगा वो बड़ा होगा। तो -75 से माइनस बड़ा है। अब -50 से कौन सा बड़ा है? -50 से -10 क्या है? बड़ा है। -10 ये 10 रुपया कर्जा है, बड़ा है। अब -10 से क्या 5 बड़ा है, -5 बड़ा है, -5 बड़ा है। -5 क्या बड़ा है? -5 से यानी 0 बड़ा है,
जीरो तो ना कर्ज है ना इसके पास कोई धन है, तो लेकिन -5 से बड़ा होगा। उसके बाद एक से बड़ा कौन है, अरे जीरो से बड़ा कौन है, एक है। अब एक से बड़ा कौन है, यानी 60 है। अब 60 से बड़ा कौन है, 60 से बड़ा 13। ये हमारे क्या हो गए, आरोही क्रम में हो गए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। ये माइनस वाले को आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि जो माइनस वाला अंक बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाता है, जो माइनस वाला अंक कम होगा वो सबसे बड़ा माना जा सकता है। यस पूछ लिया आपको -5 और जीरो में कौन बड़ा है, तो -5 से जीरो बड़ा है, क्योंकि वो धन उसके पास है नहीं, लेकिन वो कर्जदार भी नहीं है, इसलिए वो -5 से जीरो बड़ा माना जाएगा। इसी पे आप ध्यान दीजिएगा। अब तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है आपका आरोही क्रम में दशमलव, यानी दशमलव का अंक दिया रहेगा, उसे आरोही क्रम में बैठाना होगा आप लोग को। देखिए आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। देखिए दिया है 16.5, 1.756, 7.75.36, 95.67, 5.167। अब इसमें देखेंगे पहले तो हम दशमलव के यानी दशमलव के क्या यानी बाएं तरफ का अंक देखेंगे कि क्या कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसलिए अगर होगा तो इसी से आप लेंगे। अब देखिए 16 है, ये 1 है, यहाँ 75 है, यहाँ 95 है, यहाँ 5 है, तो सबसे छोटा कौन है, एक वाला सबसे छोटा हुआ। 1.756 ये क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। यानी आप विद्यार्थी क्या करेंगे, जल्दी ये अंक गिनने को, 4 अंक है तो बड़ा है, ये नहीं दशमलव का पॉइंट देखेंगे, दशमलव कहाँ है इसका ध्यान देना पड़ेगा इसमें। और अब इससे बड़ा कौन है, यानी 1.5 वाला बड़ा है, यानी 5, इसे दशमलव का पॉइंट भी कहते हैं, यानी 5.167 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी 5.167 इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है हमारा यानी 16.5 वाला बड़ा है। अब इससे बड़ा क्या है, 16.5 से बड़ा क्या है, 16.5 से बड़ा 75.63 है। और इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 95.67। एक दशमलव में आप एक दशमलव का अंक ध्यान करके आप आरोही क्रम में लिखेंगे। इसमें विद्यार्थी यानी छात्र बहुत से गलतियां कर देते हैं, ये दोनों यानी माइनस और दशमलव आने में। अब चौथा प्रकार का आरोही क्रम में पूछा जा सकता है भिन्न पे, यानी बटे में दिया रहेगा, आपको आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में लिखना होता है। इसमें भी हम देखेंगे इसका नियम है, या तो लेस है, एलसीएम लेकर इसका हर को बराबर कर लिया जाता है, तब देखा जाता है कौन छोटा कौन बड़ा, या तो दशमलव में काट कर देखा जाता है, इसे भाग देकर कौन कितना आता है। पहले इसे देख लिए 10 भाग देकर यानी अंश, इसे ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, यानी अंश में हर का भाग देखे, देखिए दशमलव कितना आता है उसी क्रम में आप लिख देंगे। देखिए 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लिखेंगे तो 5 30 हो जाएगा, यानी 0.6 हो गया। यहाँ 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा, 20 3 छक 18, 2 3 छक 18, ऐसे ऐसे जाएगा, यानी दशमलव बाद 6 आएगा। फिर इसमें देखेंगे 1 में 4 का भाग देंगे तो यानी 0 दशमलव लगाएंगे 10 होगा, यानी 4 दूना 8, 2 बचेगा 4 में 20, इतना हो जाएगा। उसके बाद 60 में 8 का भाग देंगे तो दशमलव 0 लगा दशमलव लगाएंगे, 70 8 7 8 28 64 हो जाएगा, 8 28 64, यानी 6 बचा 8 7 56 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब 9 में 12 का भाग देख के देख लेंगे, यानी 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, 12 8 96, यानी 12 5 7 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, यानी 7 अगर 12 7 84 हो गया, यानी 84 यानी 6 बचा, यानी 12 5 7 हो गया। अब यानी 12 5 60, यानी 7 बजे 12 5 60 हो गया। अब 6 का 5 में यानी 0 लगाए दशमलव लगाए, 6 8 48 हो गया, 6 8 48, 2 बच्चा 6 18 हो गया, फिर 2 बचा, ऐसे 6 18 18 हो जाएगा। हमें एक अंक या 2 अंक देख लेना है, और 11 में देंगे तो यानी 0.110,
15 छक्का 90, 15 सात 105 हो जाएगा, 15 सात 105, 5 बचा यानी 15 3 45 हो जाएगा, लगभग 2 अंक देखेंगे। उसके बाद 19 में 20 का भाग 190 होगा, 20 पचे 100, 20 सत्ते 120, 20 सात 140, 20 बटे 7, 20 नवा 180 हो जाएगा, 9 बार जाएगा 180 यानी 10, 20 पचे 100 हो जाएगा। अब ये हमारा दशमलव में बदल गया। अब इसे लिख देंगे। देखिए अब कौन छोटा है, 0.6, ये 6, ये 2, 5 यानी ये 7, 5, ये क्या है सबसे छोटा यानी ये वाला है। ये तो यानी 1/4 क्या है सबसे छोटा, 1/4 वाला क्या है सबसे छोटा। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा यानी ये 6 वाला है यानी 3/5 यानी 0.6 वाला इससे छोटा है। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 0.66 वाला यानी 2/3, 2/3 छोटा है। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा देखेंगे अब क्या है 7, एक 7 दिया है, एक 8 दिया है, 7 3 दिया है तो 7 यानी 7 3 वाला बड़ा यानी 11/15 वाला इससे छोटा है। उसके बाद यानी 7.5 वाला यानी 9/12 बड़ा है यानी 9/12 इससे बड़ा है। इससे बड़ा क्या है यानी 7 5 हो गया, 7 5। अब देखेंगे क्या 8 7 दिया 8 3 यानी 8 3 वाला बड़ा है, 8 3 यानी 5/6 से प्राप्त हुआ 8 3 वाला इस बड़ा है। उसके बाद क्या है 8 7 वाला बड़ा है यानी 7/8 बड़ा है यानी 7/8 बड़ा है। इसके बाद क्या बड़ा है 9/95 यानी 19/20 इससे बड़ा है। भिन्न को यदि भिन्न का सवाल दिया रहेगा आरोही क्रम में तो आपके यही 2 नियम होते हैं, दशमलव काट लीजिए, उसके बाद दशमलव के हिसाब से आरोही क्रम में देखिए कौन भिन्न छोटा दशमलव है कौन बड़ा दशमलव, उसके बाद इस क्रम से लिख सकते हैं भिन्न का आरोही क्रम में। इस तरह से आपके 4 प्रश्न आरोही क्रम पे पूछे जाते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मुझे विश्वास है, आशा है कि आरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आरोही क्रम क्या होता है। अब हम देखते हैं अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग और डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को यानी घटते क्रम भी कहते हैं, उसी को घटते क्रम, आरोही क्रम माने घटते क्रम होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंडिंग और डिस्क्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका परिभाषा आप याद कर सकते हैं किस प्रकार, जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे क्रम में घटते हुए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, अवरोही क्रम कहते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण अवरोही क्रम में डाल दिया, देखिए 20 दिया है, 20 से छोटा क्या है 18 दिया है, 18 से छोटा है 13, 13 से छोटा यानी 10 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 1 है यानी क्या हुआ है घटते क्रम में गया है यानी छोटे यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखा गया तो ये क्या हुआ अवरोही क्रम है। बस इसी बात को आपको समझना है। इस पर भी 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो कोई सिंपल वाक्य दे देगा आपको, सिंपल संख्या दे देगा उसे आरोही क्रम में, या तो माइनस प्लस मिला के दे देगा, या तो दशमलव यानी पॉइंट वाला, या तो भिन्न वाला दे देगा। इसी 3-4 तरह से प्रश्न पे पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले अवरोही क्रम में पहले प्रश्न को कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम देखिए दिया पहले क्या दिया 100 दिया है, 75 दिया है, 50 दिया है, 95 दिया है, 45 दिया है, 35 दिया है, 80 दिया है, 25 दिया है। तो हमें अवरोही में लिखना यानी बड़े से छोटे, पहले बड़े लिखना है। तब सबसे बड़ा कौन है इसमें 100 सबसे बड़ा है तो 100 को पहले ही लिख देंगे। अब इससे छोटा क्या है, इसमें तीर उल्टा लगता है यानी बड़े क्रम में खुला रहेगा, छोटे वाला बंद तो यानी 100 पहले रहेगा। इसके छोटा क्या है 100 से छोटा 75 है, उसके बाद क्या है 75 से छोटा, देखिए और अंक दिए हैं समझ लीजिएगा। और देखिए यानी 100 से छोटा 95 भी दिया है तो 95 है 100 से छोटा, मतलब 95 से छोटा 80 दिया तो ये भी लिखाएगा। तब उसके बाद 75 लिखाएगा यानी 80 से छोटा 75 है। और 75 से छोटा क्या है यानी 75 से छोटा 50 है, 50 लिखेंगे। 50 से छोटा क्या है 50 से छोटा 45 है, 45 लिखेंगे। 45 से छोटा क्या है 35 है, 35 लिखेंगे।
35 से छोटा क्या है? 35 से छोटा 25 है। ये हमारे क्या हो गए, यानी बड़े से छोटे क्रम में, यानी घटते क्रम में, ये अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। ऐसे हम अवरोही क्रम को लिखते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दिया है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें माइनस प्लस का है। अब इसमें देखेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा उससे बाद सबसे छोटा, तो इसमें पहले देखिए क्या -8 दिया है, -27 दिया है, -3 दिया है, -1 दिया है, -10 प्लस 15 दिया है, 2 दिया है, प्लस में 20 प्लस दिया है, -30 दे दिया है। तो सबसे बड़ा क्या माना जाएगा? प्लस में 20 जो है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, तो प्लस 20 पहले रहेगा। इससे छोटा क्या है? +15। +15 इससे छोटा है। +15 से छोटा क्या है? 2 है छोटा। अब 2 से छोटा क्या है? 2 से छोटा यानी -30 जो है सबसे छोटा है। -30 सबसे छोटा है। उसके बाद -30 से छोटा -27 है। उसके बाद -27 से छोटा -27 से छोटा क्या है? -10 है। -10 है। -10 से छोटा क्या है? -8 है। -8 है। ये हमारे क्या हो गए? यानी अवरोही क्रम में हो गए। घटते क्रम में इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद -8 के बाद क्या है? -1 भी है, यानी सबसे छोटा क्या है? -1 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। कृपया समझ लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यानी 20 से छोटा 15 है, 15 से छोटा 2 है, 2 से छोटा यानी 2 से छोटा क्या होगा? 2 से छोटा यानी -1 होगा। -1 से छोटा क्या होगा? -8 होगा। -8 से छोटा होगा -10। -10 से छोटा होगा माइनस -2 से छोटा -1 हो गया। -1 यानी -1 से छोटा -3 भी है। -3 से छोटा -8, -8 से छोटा -10, -10 से छोटा -27 और -27 से छोटा -30 है। -30 सबसे छोटा है, ये सही होगा। ये समझ लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यानी जो माइनस ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होता है। तो क्या यानी -8, -27, -3, -1, -10, 15, 2, 20 और -30 का और वही क्रम क्या होगा? यानी इसमें 20 सबसे बड़ा है, 20 से छोटा 15 है, 15 छोटा 2 है, 2 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -8 है, -8 से छोटा -10 है, -10 से छोटा -27 है, -27 से छोटा -30 है। ये हमारे और वही क्रम में हो गए। माइनस वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही गलतियां हो जाता है, आप लोग को इस पे विशेष ध्यान देना है। अब देखिए और वही क्रम में तीसरे प्रकार का प्रश्न यानी दशमलव पूछा जा सकता है। जैसे अवरोही पूछा गया था, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए इसमें क्या पॉइंट वाला पहले देखेंगे इधर, यानी बाएं तरफ यानी 32 है, या बाएं तरफ 60 है, या बाएं तरफ 16 है, बाएं तरफ क्या 75 है, बाएं तरफ 95 है, बाएं तरफ 36 है। अब इसी को हमें देख लेना है कौन छोटा है कौन बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? 32, 60, 16, 75, 95। तो 95 वाला क्या है? सबसे बड़ा। तो 95.4 पहले लिखाएगा। इससे छोटा क्या है? यानी 75, 75.12। फिर इससे छोटा क्या है? 60, 60.125। अब इससे छोटा क्या है? इससे छोटा है 32 यानी 36, 36.750। अब इससे छोटा क्या है? 32, 32.5। अब इससे छोटा क्या है? यानी
32 से छोटा है 16 यानी 16.956, ये सबसे छोटा है यानी 0.5 को ध्यान से लिखेंगे तो ये अवरोही क्रम में क्या हुआ यानी 95.4, 75.1, 2, 60.125, 36.750 और 32.5 और 16.956 हो गया। ये हमारा अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो भिन्न यानी भिन्न में लिया आता है, इसे आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम यानी भिन्न को दो नियम होते हैं आरोही क्रम में लिखने में, वे छोटा बड़ा पहचानने में, या तो एलसीएम उसके हर का एलसीएम निकाल लें या तो दशमलव में काट लें। एलसीएम का लसा जब ज्यादा अंक रहेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समय अधिक लगेगा, इसलिए दशमलव में पहले उसे कर लेते हैं, तब उसके बाद क्रम लिख लेते हैं। यानी देखिए ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। यानी अंश में हर का भाग देकर दशमलव में बदल देंगे, उसके बाद आप आसानी से अवरोही क्रम में लिख लेंगे। देखिए 7 में अगर 8 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? यानी 70, 8 अट्ठाएं 64 हो गया, 8 अट्ठाएं 64 यानी 6 बचा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 बचे 4 यानी 8.875 आ गया। अब 5 में 6 का भाग दे देंगे तो यानी 0.0 लगा क्या? 6 बटे 48, 6 बटे 48, 2 बचा यानी 20, 7 18, 7 18 ऐसे आएगा। अब देखिए 3 में देंगे 4 का भाग तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पचे 20। अब 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आता है, हमने पिछले देखा। अब 51 में 60 का भाग देंगे तो 0.510 होगा यानी तो 6 बटे 48 यानी 480, 480 यानी 30 बचा, 300 7 पचे 30, 6 बटे 48, 6 बटे यानी 8, 6 5 यानी 8.5 आ जाएगा। अब 70 में 25 का भाग देंगे तो 170 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, अब 25 7 175 यानी 6 बार जाएगा भाग यानी 20 बचा, 25 बटे 200 इतना हो जाएगा दशमलव में। अब इसमें यानी 5 में 12 भाग देंगे होगा 12 12 36 12 45 हो जाएगा, 48 2 बचा यानी 12 का नंबर 12 हो जाएगा, लगभग 4 का आएगा। उसके बाद 19 में देंगे भाग 20 25 100, 20 छक्के 120, 20 सात 100, 20 25 20 छक्के 20 सात 120, 20 9 180 9 बार और 20 पचे 100 ये आ जाएगा। अब दशमलव हो गया, इसी के साथ देखेंगे कौन किससे प्राप्त होगा। अब देखिए सबसे यहाँ देखेंगे यानी 8 8 7 2 2 यानी 2 वाला जो है वो सबसे यानी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे तो 8 7 यानी 87 85 75 83 95 वाला यानी 19 बटे 20 वाला है सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा क्या है? 19 बटे 20 वाले से छोटा यानी ये 7 बटे 8 वाला इससे छोटा है, क्योंकि दशमलव में आज 7 आया है। अब इससे छोटा क्या है? 85 वाला यानी 51 बटे 60, 51 बटे 60 इससे छोटा है। इससे छोटा क्या है? 8.3, 8.3 वाला 5 बटे 6, 5 बटे 6 वाला छोटा है। इसके बाद थोड़ा सा छोटा है 75 वाला यानी 3 बटे 4, 3 बटे 4। अब इससे छोटा क्या है? 65 यानी 17 बटे 25, 17 बटे 25, 17 बटे 25। इससे छोटा क्या है? इससे छोटा 70 25, 17 बटे 25, 17 बटे 25। उसके बाद कौन सा छोटा है? यानी एक ए यानी 41 वाला, तो यानी 5 बटे 12, 5 बटे 12। और सबसे छोटा कौन है? यानी 1 बटे 4 वाला यानी 0.25 वाला, 1 बटे 4 सबसे छोटा है यानी ये घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में है। यदि भिन्न का होगा अवरोही क्रम में लिखने तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि किस तरह अवरोही क्रम को लिखते हैं और उसके आधार पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को
से करना है। यदि ये हमारे आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की मैथ का क्लास अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आया हो, यदि आप लोग को कोई लाभ हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू मैथ क्लास को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए। अगले वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।